And the next topic is Joule-Thomson coefficient. It is denoted by this mu term. So mu Jt, J means Joule, T means Thomson. Mu Jt is represented by change in temperature with the change in pressure at constant enthalpy. So here is the definition. It may be defined as temperature change in degree by change of 1 atmosphere pressure when a gas expands under condition of constant enthalpy. इसका मतलब कि ਆਪਾਂ temperature change find करना in degree ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ pressure ਉਹ decrease ਹੋਵੇ through 1 atmosphere pressure at condition of constant enthalpy. ਇਹ ਸੀਗਾ Joule-Thomson coefficient which is represented by mu Jt. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ mu ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ mu ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ बिकॉज आप कर रहे हैं कि जो प्रैशर और डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज इन प्रैशर की वैल्यू तो नैगेटिव होगी। हम जो कूलिंग है कूलिंग कदों होंगी है जो इनिशियल टैंपरेचर की होवे ज़्यादा फाइनल टैंपरेचर की होवे घट फिर ही कूलिंग होगी ना। सो जो इनिशियल टैंपरेचर ज़्यादा होगा फाइनल टैंपरेचर घट होगा उस टाइम पे dt मीनस चेंज इन टैंपरेचर की वैल्यू की होगी नैगेटिव होगी। ਹੁਣ अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रैशन अगर इसकी वैल्यू भी नैगेटिव है इसकी वैल्यू भी नैगेटिव है तो म्यू Jt की वैल्यू की हो जाएगी नैगेटिव अपॉन नैगेटिव की हो जाएगी रजे पॉजिटिव। सो इस करके कूलिंग के लिए जो म्यू Jt है उसकी वैल्यू की होगी पॉजिटिव होगी। हुण उस तो बाद हीटिंग इफेक्ट कदों होगा एज आई ऑलरेडी सेड कि चेंज इन प्रैशर की वैल्यू तो की होगी नैगेटिव। हीटिंग का मतलब की है हुण कोई भी चीज़ गर्म हो रही है मतलब इनिशियल टैंपरेचर घट है फाइनल टैंपरेचर की होवे ज़्यादा ਇਹਦਾ मतलब चेंज इन टैंपरेचर की वैल्यू की होगी जी पॉजिटिव। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀਟਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਵੇ 0। ਅਗਰ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ Joule-Thomson ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब है जी ना उत्थे कूलिंग इफेक्ट शो होगा ना उत्थे केड़ा इफेक्ट शो होगा हीटिंग इफेक्ट। सो ओ वाला टैंपरेचर जिस ते म्यू दी वैल्यू 0 होगी ओ वाले टैंपरेचर नूं कहंदे ने इन्वर्जन टैंपरेचर। सो व्हाट इज इन्वर्जन टैंपरेचर? इन्वर्जन टैंपरेचर इज द टैंपरेचर एट विच गैस डज नॉट शो एनी कूलिंग और हीटिंग ड्यूरिंग Joule-Thomson experiment। एट दिस टैंपरेचर म्यू Jt इज इक्वल टू 0। इट मीनस किया इन्वर्जन टैंपरेचर ओ वाला टैंपरेचर होगा जिससे म्यू Jt की वैल्यू की होगी 0। इट मीनस ओ वाले टैंपरेचर पे गैस किया कोई भी इफेक्ट नहीं शो करूगी ना ही तो कूलिंग वाला शो करूगी ना ही हीटिंग वाला शो करूगी। हुण उस तो बाद एक होर पॉइंट है कि अगर अपना टैंपरेचर हैगा बिलो इन्वर्जन टैंपरेचर सपोज म्यू आई अगर किसी भी चीज़ का टैंपरेचर इन्वर्जन टैंपरेचर तो घट है फिर तो म्यू की वैल्यू की होगी पॉजिटिव। अगर टैंपरेचर अबव है इन्वर्जन टैंपरेचर ते दैन म्यू की वैल्यू की होगी नैगेटिव। यही वाला जो रिजल्ट है जोड़ा शो करता आप पिछे पढ़िया सी कि ऑल दी गैसेज shows cooling effect when they expand adiabatically through a porous partition है ना बट एक्सेप्ट ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਹੀਲੀਅਮ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਗੈਸਿਸ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਇਨਵਰਜ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। बहुत सारिया गैसेज ने जिन्हों के इन्वर्जन टैंपरेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। सपोज कर लो इन्वर्जन टैंपरेचर की वैल्यू 1000 डिग्री सेल्सियस है तो रूम टैंपरेचर की वैल्यू तो 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर इन्वर्जन टैंपरेचर तो बिलो होगा रूम टैंपरेचर ਇਹਦਾ मतलब इतने म्यू की वैल्यू की होगी पॉजिटिव। ਇਹਦਾ मतलब इतने म्यू की वैल्यू होगी पॉजिटिव एंड इफ द वैल्यू ऑफ म्यू इज पॉजिटिव देन इट शोज कूलिंग इफेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? but happens in case of hydrogen but hydrogen have very low inversion temperature। the inversion temperature of hydrogen is -80 degrees Celsius
and if we compare the room temperature with this inversion temperature, it is greater than -80, which is inversion temperature of hydrogen. So अगर above inversion temperature होगा तो mu की value it is negative, and if mu is negative then these gases shows heating effect. So this is very important. Inversion temperature is very important. What is inversion temperature and how it is used to calculate if any gas shows cooling effect and if any gas shows heating effect. Next है relationship of mu with other thermodynamic quantity. We have to find the relationship between mu and other thermodynamic quantities. As we know that enthalpy is a state function. Enthalpy, which is represented by capital H, it is a state function. It is a function of both temperature and pressure. As we discussed that internal energy is a function of temperature and volume, here enthalpy is a function of temperature and pressure. Now differentiate enthalpy. Partial differentiation firstly with respect to temperature at constant pressure, and then its partial differentiation with respect to pressure at constant temperature. Okay. Now what we studied in Joule-Thomson effect. In Joule-Thomson effect means according to Joule-Thomson effect, H remains constant. It means dH is equal to 0. So put the value of dH into this equation and the final expression becomes 0 is equal to curly H upon T at constant pressure dt plus curly H upon P at constant temperature into dP. Now dividing this whole equation by small change in pressure and applying the conditions of constant enthalpy. So divide this equation by dP and the final expression becomes curly H upon T at a constant pressure and dt upon dP, enthalpy remains constant, plus curly H upon curly P is equal to 0, because अगर dP नो dP ने डिवाइड कर देंगे तो दी वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी 1 दे इक्वल हो जाएगी. बट हुन तुसी इस इक्वेशन नु ध्यान दे नाल ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स. What we find out in this equation that curly H upon what is this? H upon P at a constant temperature, it is heat capacity at a constant pressure. And what is this T upon P? Huni पढ़ के it is mu. What is mu? Mu is a Joule-Thomson coefficient. And we put these values into this equation. The final expression becomes curly H upon P at a constant temperature plus mu Cp is equal to 0. And from here we find out the value of mu. Mu Cp is equal to minus curly H upon P at a constant temperature. So mu is equal to minus 1 upon Cp curly H upon P at constant temperature. So here we find out the relation between mu, that is Joule-Thomson coefficient, and Cp, which is heat capacity at constant pressure. That's it for the day, students.